बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ज़िंदगी। एक खूबसूरत सी शाम में आपके सामने हाजिर खिदमत है। मैं हूँ रिदा इमरान और मेरे साथ होती है डॉक्टर अफशा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक मैं हैं? तो ठीक हूँ। ये क्या इरादे हैं, मतलब इतनी तैयारी इतनी अच्छी लग रही है। थैंक क्यों यू। मूड इतना अच्छा है? बस मेरा आज इसलिए अच्छा है कि आज मेरे बहुत 2-3 पेशेंट की खुशखबरियाँ आई हैं खुशखबरियाँ। और बड़े पुराने पुराने पेशेंट्स की और वहाँ हैं। सक्सेसफुल माशाल्लाह से। हाँ जी, सक्सेसफुल, यानी एक की शादी को तकरीबन 25 साल हो चुके थे ओह। और एक की शादी को तकरीबन 8 साल हो चुके थे। अब जिन्होंने नया नया प्रोग्राम देखना शुरू किया है वो समझ लो कि शायद हम लोग शादियाँ कराते हैं। नहीं, हमारे पास जो सवालात आते हैं ना वो बेऔलादी के हवाले से आते हैं और मेरी डॉक्टर अफशा की कोशिश होती है कि हम हंसते मुस्कुराते आपसे आपके मसाइल को डिस्कस करें और आप सवाल हमसे करते हैं थ्रू टेलीफोन कॉल्स। हमारा जो स्टूडियो का नंबर है वो है 051-410-2249 051-410-2249। और अगर आप डॉक्टर अफशा से व्हाट्सएप के ज़रिए बात करना चाहते हैं तो उसका नंबर है 0333-513-9482 0333-513-9482 जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इसके अलावा अगर आप वैसे बात करना चाहते हैं तो 0300-513-9482 सिर्फ जो कोड है वो चेंज हो जाता है, 0300 हो जाएगा। डॉक्टर अफशा पिछले 22 साल से रावलपिंडी नेशनल मार्केट में, बल्कि इसमें 23 ईयर्स नाउ प्रैक्टिस कर रही हैं और जो इनकी खासियत है जिस फील्ड में ये काम कर रही हैं, अल्लाह ताला ने शिफा दी है, वो है जी औलाद का ना होना, बांझपन, खासतौर पर मर्दाना बांझपन। बहुत से बेऔलाद जोड़े जो हैं वो इनसे अल्लाह ताला ने इनको वसीला बनाया है और फैज़याब हो रहे हैं। और इसके अलावा ये फ्री ऑफ कॉस्ट अल्लाह की राह में जिसे कहते हैं फ़ी सबीलिल्लाह, ये किडनीज़ का भी इलाज करिए, कुछ चार्ज नहीं करती हैं। इसी हवाले से हमें आप कॉल कर सकते हैं। आज का जो प्रोग्राम है हमने एक ओपन फोरम छोड़ा है कि आपके जैसे सवालात होंगे हम वैसे ही प्रोग्राम को जो है ना मोड़ लेंगे। डॉक्टर अफशा ठीक कह हाँ रही हूँ जी, मैं? बिल्कुल। हमारे पास जो अक्सर क्वेश्चन आते हैं कि ब्लॉकेज ट्यूब्स खुल सकती हैं या नहीं खुल सकती, या सिस्ट ठीक हो सकती हैं नहीं हो सकती, तो उसके हवाले से हम बात करेंगे ठीक कि है। सिस्ट भी ठीक हो सकती हैं और ब्लॉकेज ट्यूब्स भी खुल सकती हैं। खुल सकती हैं। हाँ अच्छा, जी। जो पहले ज़रा थोड़ा सा मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लूँ कि ख़वातीन का बेसिकली क्या मसला होता है औलाद के ना होने के हवाले से, बांझपन के हवाले से? ख़वातीन का एक तो हार्मोनल प्रॉब्लम होती है। ठीक फर्स्ट है। ऑफ ऑल ये कि आपके हार्मोन्स नहीं बन रहे होते या आपका ओव्यूलेशंस नहीं प्रॉपर टाइम पे रप्चर हो रहा होता। ठीक है। ठीक है। एक तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ठीक। तो दूसरा बात ये कि ख़वातीन की जो ट्यूब ब्लॉकेज होती है वो बहुत मैटर कर रही होती है कि सम टाइम वन ट्यूब आपकी रप्चर होती है या ब्लॉक होती है और एक ट्यूब पे आप सरवाइव कर रहे होते हैं। अच्छा, तो तो सिंगल ट्यूब पे सर्वाइवल हो जाता है? हो जाता है कंसीव कर लेते प्रेगनेंसी का। हैं? हाँ जी, कंसीव कर लेते हैं। लेकिन ये है कि उसके लिए आपको थोड़ा हार्मोनल मेडिकेशंस खानी पड़ती हैं और सम टाइम आपको मेडिसिन्स के साथ एक्स्ट्रा इंजेक्शंस या इम्प्यूल्स भी लेने पड़ते हैं। अच्छा, ठीक है, सही सही। डिपेंड ऑफ कंडीशन के भी। उसमें रुबेला IgG आपका पॉजिटिव होता है या रुबेला IgM जो है वो पॉजिटिव है, तो फिर आपको मेडिसिन्स वगैरह का पूरा 3-4 महीने का कोर्स करना पड़ता है। अच्छा, सही। लेकिन ये ट्रीटेबल चीज़ें हैं। ट्यूब ब्लॉकेज होना, सिस्ट होना या पॉलिकल सिस्टल ओवरीज होना या ओवरीज में सम टाइम ओवरीज की टीबी भी होती है ख़वातीन में। उसकी टीबी भी होती है? ओवरीज की टीबी भी होती है जिसमें ओवरीज शिलिंग हो जाती हैं। अच्छा। तो अच्छा। वो जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान कुन बात होती है जिसमें यूट्रस का साइज़ जो है एक प्रॉपर सुकड़ जाता है वो? सुकड़ जाता है लेकिन प्रॉपर नहीं होता ठीक। जितना ठीक। एक नॉर्मल खातून को चाहिए होता है। ठीक। तो फिर उसकी मेडिकेशंस वगैरह 3 से 4 महीने का कोर्स होता है, वो देते हैं तो वो ठीक कोई हो अंदाज़ा आप बता सकती हैं कि नॉर्मल साइज यूट्रस का क्या होता है, हेल्दी साइज जो होता है? ये डिपेंड योर कंडीशन होता है ठीक। क्योंकि देखें आपकी हाइट के साथ और आपके वेट अच्छा, वेरी के करता है। साथ ठीक वो ठीक। वेरी करता है। ठीक है। ठीक है। और ठीक है। अगर हम मर्दों की बात करें तो इसमें क्या बेसिक रीज़न होता है औलाद का ना होना में? मेल्स में एजोस्पर्मिया बेसिक रीज़न आता है, एलिगोस्पर्मिया आता है, टेस्टी बॉल्स जो होते हैं टेस्टिकल्स के वो छोटे होते हैं, या फिर आपका वेन ब्लॉकेज होती है जिसकी वजह से एलिगोस्पर्मिया आपको तो होता ये है। सारा काबिल इलाज है? ये सारी चीज़ें ट्रीटेबल हैं। और मेल्स में एजोस्पर्मिया बहुत ज़्यादा 40-60 की रेशो अगर आप देखें जी तो जी। वो आती है। अच्छा, कितने अरसे के बाद जो है ना इलाज की ज़रूरत होती है? शादी के कितने अरसे के बाद जो है वो कंसिडर करना चाहिए कि अब हमें इलाज करवाना है?
शादी के 1.5-2 साल तक अगर जो है आपको औलाद नहीं हुई तो आपको डेफिनेटली डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ठीक है। लेकिन मेजॉरिटी ये होता है कि हम शादी के फ़ौरन बाद ही दवाइयाँ खाना शुरू कर देते हैं। वो मैं ठीक बच्चों को बहुत मना करती हूँ हम्म कि एकदम से मेडिसिन्स पे ना आए। पहले आप हार्मोनल प्रोफाइल करवाएं, हार्मोन्स अपने चेक करवाएं कि अल्लाह करे कि कोई नुक्स ना हो। अल्लाह ठीक करे, है हाँ। कि अगर कोई नुक्स नहीं है तो आप इंजॉय करें और आयरन वगैरह ले लें, फूड सप्लीमेंट्स वगैरह ले लें। लेकिन लेट्स सपोज कि आपका प्रोलैक्टिन लेवल या आपको कोई प्रॉब्लम इश्यूज आ रहे हैं, उसमें फिर वो उस चीज़ उस हार्मोन्स की आप दवाई लें जो आपको ठीक करे, ठीक ठीक है, ठीक ठीक करे। है। मतलब सेल्फ मेडिकेशन या इस तरह से मेजॉरिटी ये होता है कि हम अपने करीबी हॉस्पिटल या करीबी गली मोहल्ले में जो छोटे मोटे क्लिनिक होते हैं, हम उन पे चले जाते हैं अपनी बहू घर में इतने बेटियों को डॉक्टर निकल लेके। आते हैं ऐसे हालात में तो। हाँ बिल्कुल, बहू बेटियों को लेके, और स्पेशली ठीक। जो मोहल्ले में वो दाइयाँ माइयों वाला एक हाँ सीन है, हाँ, तो वो बहुत केस ज़्यादा खराब कर देती हैं केस वो। ख़राब कर अच्छा, देती हैं। बात को आगे बढ़ाएंगे, एक कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करें। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कॉल ड्रॉप होगी जी। 05141022494102249। हम इस कॉल को अटेंड करने से पहले बात करी थी कि अपना इलाज खुद से ना करें और ख़ास तौर पर जो मुफ्त मशवरे मिल रहे होते हैं ना, उनको अवॉइड करना चाहिए। हाँ जी, मुफ्त मशवरे भी अवॉइड बहुत ज़्यादा करने चाहिए शुरू में स्पेशली। ठीक। दूसरी बात ये कि बच्चियाँ जो हैं, देखें, बच्चियों को एक स्पेस देनी चाहिए। जब शादी होके जाती हैं तो उनके लिए एक माहौल, घर, सब कुछ न्यू होता है। ठीक है, वो 90% औरतें जो हैं, 10% औरतें ऐसी होती हैं, बच्चियाँ ऐसी होती हैं जो फ़ौरन एडजस्टमेंट कर लेती हैं, लेकिन हाँ हाँ, 90% मुश्किल है, बच्चियाँ ऐसी हाँ। होती हैं कि वो या तो शाये होती हैं या वो एकदम से आपसे हिल मिल सी नहीं हाँ सकती। हाँ हाँ। नेचर ऐसी होती है, तो वो उनको थोड़ा सा टाइम, रिलीव टाइम देना चाहिए, बिल्कुल। रिलैक्स टाइम अच्छा, देना चाहिए। ड्यूटी बनाई होती है ना, शादी होनी है, फिर बच्चे होने ही होने हैं, मतलब एक वो वक्त के जब आप एक दूसरे को समझने का मौका मिलता है, अक्सर हम ये हाँ बात करते हैं, बिल्कुल, वो ड्यूटी की तौर पे पूरा करना पड़ रहा होता है। ड्यूटी की तरह पूरा कर, और हर बंदा आपके पर्सनल्स में हाँ, मतलब खुशखबरी कब दूसरा आएगी? खुशखबरी खुशी का कब भाई, भाई, खुशखबरी का मतलब घर के मौका वालों तो को दे। इतनी टेंशन नहीं हो रही एग्जैक्टली होती जितना आसपास के लोगों को हाँ, हो रहा था। तो बिल्कुल। वो एक जो बच्चियों का टफ टाइम होता है वो उनको बड़ा डैमेज करता है, अच्छा, हम अक्सर डिस्कस करते और हैं, वो आपने बड़ा फिर डिटेल इस में बता। जल्दी में ना वो कोई ऐसी मेडिसिन खाना शुरू कर एग्जैक्टली देती जल्दी एग्जैक्टली। में। इस स्ट्रेस का कितना ताल्लुक होता है, डॉक्टर अफसर ने पहले डिटेल में बता चुकी है, इस पे बात करेंगे, लेकिन एक कॉलर को प्रोग्राम में हाँ शामिल जी, करें। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलामुअलैकुम। आवाज़ बहुत कम आ रही है इनकी। फैसल, वालेकुम सलाम जी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम वालेकुम जी, कौन भाई बात कर रहे हैं? मैं गिलगित से बात कर रहा हूँ मैडम। नहीं समझ आ रहा। मैं गिलगित से बात कर रहा हूँ। जी जी, गिलगित से बात करें। और आपका नाम? मेरा नाम गुलाम असगर। अच्छा भाई, सवाल क्या होगा आपका? मेरा सवाल ये है कि मैडम से कि मेरा कोई दोस्त है, उसका कोई 10-12 साल से शादी हो के ना उसके बच्चे नहीं होते, उसके लिए क्या इलाज करना पड़ेगा या उधर आना पड़ेगा, क्या मसला होगा? अच्छा, दोस्त की शादी को 12 साल हो गए और औलाद नहीं है, ये पूछ रहे हैं। आपको आना पड़ेगा और इनके अपने, दोस्त हैं। हाँ जी जी। जी, आपके दोस्त जो भी हैं, मियाँ बीवी दोनों आए हॉस्पिटल में। गिलगित से तो मेरे बहुत ज़्यादा पेशेंट जो हैं वो ठीक हुए हैं, बल्कि मेरे एक पेशेंट है अहमद मुनीर नाम है उनका, अच्छा और वो गिलगित से के हैं, और वो बड़ा इंसिस्ट करते हैं ये कि आप ऑनलाइन बताएं सबको या ये ऑन एयर बताएं अच्छा कि मैं आपसे ठीक हुआ हूँ, और अच्छा, सही। गिलगित से ही आज वो मेरे पेशेंट है। अच्छा, मतलब ये कहने, आपको कहने का मकसद वही बात है कि एक दफ़ा ज़रूर आप क्लिनिक आप पर ज़रा विजिट आ करें जाएं, ना। टेस्ट रिपोर्ट अपने दोस्तों को लेके वो आ जाएं, ताकि आपके दोस्त को लेकर आ जाएं, ताकि वो एक दफ़ा देख लेंगे क्या हिस्ट्री है। और डॉक्टर अफशा, अगर एक दफ़ा वो आएँ तो दोबारा आने की ज़रूरत है या आप फ़ोन पर? मेडिकेशंस के सेशंस देते हैं ठीक तो है। फिर 3 महीने में 1 से 2 दफ़ा तो बुलवाते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। दूसरी बात ये कि हमारे जो कोर्सेज होते हैं हम बाय पोस्ट भी भेजते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम मैं पेशेंट को ज़रूर मिलती हूँ। ठीक है।
मैं पेशेंट से एक दफ़ा मिलती हूँ, उसके बाद टेस्ट करवाने के बाद मैं डिसाइड करती हूँ कि आया मैंने आपका ट्रीटमेंट, पहली बात तो ये कि करना है या नहीं कि नहीं करना। करना। अगर टेस्ट अगर आपके क्लियर नहीं आते या उनमें ऐसी कोई चीज़ आ जाती है जो वहाँ मैं नहीं ठीक कर सकती, सही। तो मैं आपको वैसे मतलब वो कहते हैं ना कि लारा लगाना हाँ, वो और नहीं करेंगे, गलत हाँ। गाइड करना, ऐसा कुछ भी नहीं, मैं आपको साफ बता देती हूँ। लेकिन ये है कि उसके लिए आपको मेरे सामने फेस टू फेस बैठना पड़ेगा। हाँ, कि दफ़ा ऐसा होता है कि बात से बात निकलती है तो और बहुत सी क्वेश्चन जहन में अब आ जाते हैं। मेरे बहुत सारे पेशेंट हैं जो कि एजोस्पर्मिया के साथ या ट्यूब ब्लॉकेज के साथ आए, लेकिन उनका जब वो उन्होंने बात की कि भी हमें ये प्रॉब्लम है, उनके जब टेस्ट हुए और टेस्ट होने के बाद एच प्लोरी का जैसे टेस्ट हुआ, मैदे का उनका इशू सामने आया कि भी उनको कॉन्स्टिपेशन की वजह से या स्टमक प्रॉब्लम्स की वजह से भी वो प्रॉब्लम्स हो रही थी। यानी बेसिक आपकी जो प्रॉब्लम होती है वो ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही होती है आपके बच्चे ना होने में। तो वो फिर बहुत सारी चीज़ों में आपको हमारी ज़रूरत नहीं होती, दूसरे डॉक्टर्स की ज़रूरत होती है। तो वो जब हम गाइड करते हैं तो वो पेशेंट 90% वैसे ठीक हो जाता है। ठीक है। और हम खुद भी मेडिकेशन देते हैं बिल्कुल सही। और साथ में वो दवाइयाँ चीज़ें तब्दील भी करती रहती हैं, हम तब्दील आपके भी साथ-साथ। करते रहते हैं, साथ साथ ठीक। कोर्सेज हैं, डिपेंड करता है कि आपको अब कौन सी मेडिसिन हमने देनी है, कौन सी नहीं देनी। सही। तो टेस्ट जैसे अब एक टाइम पे आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई आता है या कम आता है, फिर मेडिकेशन देने के बाद 10 या 15 दिन बाद हम दोबारा वो रिपीट करवाते हैं, तो वो फिर नॉर्मल आ जाता है और अल्लाह ताला करम लोग करता है। ज़रा टेस्ट से घबराते हैं, हालांकि टेस्ट से आपका जो इंटरनल जो प्रोग्रेस हो रही होती है वो मालूम होता रहता है और अच्छा, दवाइयाँ देने में आसानी होती है। रिदा अक्सर ऐसा होता है मेरे साथ कि मैं प्रिस्क्रिप्शन लिख रही होती हूँ, तो मैं 10 या 15 मेडिकेशन मतलब मेडिसिन लिख देती हूँ। अच्छा। लेकिन जब आपके टेस्ट हो जाते हैं या टेस्ट करवाने के बाद जब आपकी मेडिसिन बनती है तो शायद आपको 1 या 2 मेडिसिन की ज़रूरत हो, तो वो देखें आप बच जाते हैं बहुत सारी मेडिसिन से। बिल्कुल सही, तो टेस्ट करवाने से और बहुत टाइम से भी बच जाते हैं कि जैसे सम टाइम आप अपनी हिस्ट्री बता रहे होते हैं, जी मुझे ये भी फील होता है, ये है ये है ये है ये टेस्ट है दिस दैट, तो वो हम कह रहे होते हैं आप 3 महीने दवाई खाएं, 4 महीने खाएं, 6 महीने खाएं। टेस्ट होने के बाद हम कहते हैं जी आप तो 3 हफ्तों में ठीक हो जाएंगे, घर चले जाएंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल तो सही ये है। चीज़ है, इसमें पेशेंट की फेवर है, हमारा तो वही बात है जो हम वो नब्बज वाला सिलसिला, तो वो तो ज़्यादा बेहतर है जी 6 महीने आते रहो, चलो 6 महीने आते रहे, बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी जो हमें कॉल आई थी उस पर हम मज़ीद बात करेंगे। यहाँ मेरे एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। आप देखें प्रोग्राम ज़िंदगी मेरे साथ और डॉक्टर अफशा के साथ, हमारे साथ रहिए। थोड़ी देर के लिए ज़िंदगी रुक सी गई थी, हमने थोड़ा सा ब्रेक लिया था, बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर अफशा ब्रेक वक्फा कितना ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा। हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है ना, वाकई बच्चे पैदा कर कर। अच्छा, मैं देखो ना अपनी फील्ड की बातें हो रही है, मैं थोड़ा सा लाइफ में ब्रेक चाह रही थी इनको बच्चों। और लाइफ में भी ब्रेक बहुत ज़रूरी है, जैसे इतवार की या जुम्मे की छुट्टी जिसने भी बनाई है उसने, हाँ, अल्लाह भला करे, अल्लाह भला लेकिन करे। अल्लाह 2 बनाता है ना फिर ज़्यादा। मंडे को जो वर्किंग डे में के लिए लोग आते हैं उनके लिए खास एक अवार्ड होना चाहिए। और ख़ास तौर पे जो पूरा हफ्ता हम लोग प्लान करते हैं कि सैटरडे को रिलैक्स करेंगे, लेकिन मजाल है मेरी आंख ज़्यादा काम होता है, ज़्यादा काम हो रहे। 7 बजे ऐसे खुलती है मेरे हलवा पूरी का स्टॉल लगाना हो, 7 बजे इतवार को आँख खुल जाएगी। मैं कहा भाई क्यों उठ गई मैं सुबह 7 बजे। और मैं आपको मज़े की बात बताऊं, अब तो बच्चे खैर बड़े हो गए हैं, कुछ कोरोना ने बड़ी मेहरबानी कर दी, बच्चे उठते ही नहीं है। लेकिन ये है कि पहले बच्चे जब छोटे थे तो सारे दिन उन्होंने मतलब सोते रहना कि भी सुबह जबरदस्ती उनको उठाना कि भी चलो स्कूल चलो ये वो। तो जब छुट्टी होनी उस दिन वो सुबह सुबह उठ के बैठे सर पे खड़े होते थे आगे, मुझे याद है। तौबा। और अब जो है ना वही बात होती है कि पूरा हफ्ता हम प्लान करते हैं, इस वीकेंड पे हमने ये करना है, रिलैक्स करना है, इससे मिलना है, कोई शादी हो जाती है, हाँ, कोई, लेकिन ये कैसे ना भाग दौड़ में टाइम गुजरता है ना कि मंडे सर पे खड़ा होता है, कबर्ड रीसेट होने में टाइम लग जाता है, अलमारियाँ तौबा। अच्छा, बर्तन जिस तरह ना अम्मी कहती है कि बच्चे पैदा करना किसी मतलब आसान है, पालना मुश्किल है, उस तरह से कपड़े धोना आसान है और इसे समेटना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कबर्ड को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है और एक वीकेंड ही होता है जिसमें उसको मेंटेन करें, वो क्योंकि नौकरानियां नहीं कर सकती, हाँ, खुद करना पड़ता है। और अभी तो ये मौसम बदलने वाला है,
वो बड़ा गर्म कपड़े लंबा निकालने काम। होंगे, गर्म सर्दियों के कपड़े निकालेंगे, गर्म कपड़े, उफ तौबा, बहुत टेंशन वाला काम है ये, पूरा पूरा दिन लग जाता है उसके पूरा अंदर। दिन अच्छा, मुझे एलर्जी हो जाती है उस दौरान जब मैं वो निकालती हूँ। कपड़े निकालती और बंद करती है ना, वो उसमें से वो जो फ्यूम से उसका होते डस्ट हैं, सा प्लस वो होता है। फिनाइल की गोलियां डालते हैं, तो हाँ जो जी। छींके शुरू होती है ना, मुझे अब ना पूछें, मास्क हेलमेट पहना पहन के फिर मुझे काम करना पड़ता है। मास्क पहना करें। डॉक्टर अफशा, हमारी घरेलू खातून जो है ना, वो अंदर की जाग जाती है जब बैठ के बातें करते हैं, लेकिन हम क्या बीमारियां करें हम, हाँ बिल्कुल, बीमारियां तो साथ साथ ही हैं। साथ साथ ही हैं। हाँ और बिल्कुल, मैं तो पूरा दिन बीमार और बीमारों को देखती हूँ, लेकिन मैं हंसती खेलती रहती हूँ ताकि उनको भी थोड़ा फील कम हो गया कम बीमार फील हैं। हो। अब हाँ, हमारी कोशिश बीमार। भी यही होती है, तो एक कॉलर को प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं जी जी। बिल्कुल। देखते हैं हमें किसने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बहन हमारी बात कर रही हो, कहाँ से? जी, मैं जरनाब बात कर रही हूँ, कोटली आजाद कश्मीर से। जरना, ब्यूटीफुल नेम। क्या सवाल होगा आपका? जी, मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं, औलाद नहीं है। मैंने ट्यूब टेस्ट भी करवाए हैं, पिंडी से चेकअप भी करवाया, बीरा चौधरी से, अच्छा, और बहुत सारे चेकअप करवाए हैं, टेस्ट भी करवाए हैं, मेडिकल टेस्ट वगैरह सब ठीक हैं, लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हो रही। और आपके हस्बैंड के टेस्ट हुए? डॉक्टर अफशा की तरफ से मैं सवाल पूछ रही हूँ। जी, उनके भी टेस्ट हुए हैं, 60% ठीक आए थे पहले, अब टेस्ट जो करवाया वो 50% ठीक है। अच्छा, तो आप इधर नहीं आती पिंडी हमारे क्लिनिक पे, अफशा मेडिकल सेंटर पे, अपने हस्बैंड को भी लेकर आ जाएं। हाँ, हेलो, जी, मैं आ सकती हूँ। आप मेरे ये फ़ोन नंबर जरनाज आप नोट करें, बहुत प्यारा वैसे आपका नाम है। हाँ। जरनाज, जरनाब। जरनाब। जी, तो आप आए, इंशाल्लाह आपके टेस्ट वगैरह जो पुराने हुए हैं वो साथ लेकर आइएगा, और अगर मुझे फ्रेश टेस्ट की भी ज़रूरत हुई तो वो भी करवा लेंगे। लेकिन आप ये फ़ोन नंबर नोट कर लें और अपना वॉइस मैसेज, वॉइस नोट छोड़ दें कि आपका क्या प्रॉब्लम है इस व्हाट्सएप पे, तो उससे ये होगा कि मैं आपको उसका जवाब भी दे दूँगी और टाइम भी दे दूँगी जब आप आएँ, ठीक है? और जी, परेशान नहीं ठीक है। होना आज, बल्कि मैं आपको बताऊंगी, मेरे एक पेशेंट की प्रेगनेंसी हुई है 25 साल के बाद। 25 साल तो के बाद। अल्लाह ताला खैर करे, आप तो अभी इंशाल्लाह। 5 साल हुए हैं, मज़े करें, इंशाल्लाह हो जाएगा, कोई नहीं। आप यकीन करें रिदा, आज जिन पेशेंट की मैंने खुशखबरी सुनाई ना उनको, तो कितनी देर वो हस्बैंड एंड वाइफ वो ना रोते ही रही, बेयकीनी सी मतलब होगी। बेयकीनी हाँ, सी, और हाँ, ये खुशी वो के ऐसा। आंसू। तो अब मुझे समझ ना आए कि मैं उनके साथ हंसूं या रोऊं या चुप कराऊं, ये वो मतलब मेरी अपनी ऑकवर्ड सी पोजीशन हाँ, होगी। बिल्कुल बिल्कुल मुझे बिल्कुल। कुछ समझ नहीं आया, फिर मतलब बड़ी देर बाद उन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया। और और कितना ये अर्सा उन्होंने इलाज किया डॉक्टर अफशा आपसे? मेरे से उन्होंने ढाई महीने मेरे ख्याल में। अच्छा, 2.5 महीने और में। वो बकौल उनके कि उन्होंने कहा कि हमने कोई जगह वैसे छोड़ी नहीं थी, तो अब तो हम बस ऐसे ही मायूस हो चुके थे। तो वो चीज़ है कि बस मुझे दुआओं की ज़रूरत है, मतलब वो कहते हैं हम क्या मंगाएं आपके लिए, ये वो मैंने कहा आप बस दुआ करें, तो वो ये चीज़ है कि वो दिल से निकलती हैं ना बिल्कुल दुआएं। बिल्कुल, 25 साल बाकी बहुत लंबा अरसा है। इंसान एक अच्छी कोशिश कर सकता है, सिला अल्लाह ने देना है। बिल्कुल बाकी बड़े सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं और इलाज करवाने से पहले कहते हैं, जैसे आज ही की बात है, एक पेशेंट कहते हैं मुझे गारंटी लिख कर दे। मैंने कहा इस चीज़ इसकी की गारंटी गारंटी नहीं मैं दे exactly, सकती। हाँ, हाँ, आपका जो प्रॉब्लम है वो ज़रूर सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल सही। जो मैं टेस्ट देख रही हूँ, जो प्रॉब्लम आपकी देख रही हूँ, वो ज़रूर ट्रीटेबल है। बाकी हुन व यकून, अल्लाह मियाँ कब रहमत करेगा वो अल्लाह को पता है कि बिल्कुल वो कब कुन बिल्कुल। कहेगा। डॉक्टर अफशा, समटाइम्स ऐसा भी होता है कि सब टेस्ट क्लियर होते हैं, हाँ लेकिन तब जी। भी कंसीव नहीं कर पा रही होते मेरे हैं, एक कपल हैं, हस्बैंड एंड वाइफ की इतनी मोटी रहता फाइल, और वो बिल्कुल एक्यूरेट। मैं मतलब उनकी पूरी फाइल्स देखने के बाद मैं खुद परेशान हो गई कि मैं किस चीज़ का क्या नुक्स है आपकी बॉडी में, कोई भी नुक्स नहीं है, मैं किस चीज़ की दवाई दूँ। तो 17 साल शादी को हो गए, अल्लाह ताला ने बस करम नहीं किया। हालांकि उनके टेस्ट मिसेस के इतने एक्यूरेट थे कि इतने 4 बच्चों की जो माँ है उसके भी एक्यूरेट नहीं होंगे। अच्छा, इतने इतने एक्यूरेट क्लियर, टेस्ट, सब इतना कुछ क्लियर, इतने अच्छे एग्स बनना, इतनी अच्छी ओवरीज वर्क कर रही, ट्यूब बिल्कुल फाइन, मतलब हर चीज़ एक्यूरेट। लेकिन 17 साल शादी हो गए। मतलब मैं कलम चलाते वक्त ये सोच रही थी कि मैं किस चीज़ की दवाई लिखूं।
तो बिल्कुल वो सही। ये चीज़ें बस ये अल्लाह ताला की शान है कि वो कैसे। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन खुदा ना खासा कोई नुक्स हो तो उसका अल्लाह ताला ने इलाज भी दिया है। डॉक्टर अफशां के पास ऑब्वियसली 22-23 साल से लोग आ रहे हैं, शिफा है तो आ रहे हैं, जो इलाज हो रहा है, लेकिन उसके लिए एक शर्त यही है कि आप एक दफ़ा क्लिनिक पे लाजमी आए। स्क्रीन पे आपको इनका व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा है 0333513948 इस पर आप वॉइस नोट कर दीजिए, ज़िंदगी का प्रोग्राम का हवाला दे दीजिए ताकि आपको अपॉइंटमेंट मिल सके। फर्दर आपको आना है, टेस्ट होने हैं नहीं होने वो एक मीटिंग के बाद ट्रीटमेंट पता होता चलेगा है या नहीं होता या है नहीं वो होता। बाद की बात है, लेकिन जब आप डॉक्टर से मिलते हैं तो 90% आपकी अपनी तसल्ली हो जाती बिल्कुल है सही, बिल्कुल कि सही। हम ट्रीटेबल चीज़ें भी लेकर चल रहे होते हैं और अनट्रीटेबल चीज़ें भी लेकर चल बिल्कुल, रहे होते हैं। एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करिए जी। वेलकम टू जिंदगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? मैं रुबीना अब्दुल्बाद से बात कर रही हूँ। कहाँ से? एबटाबाद से। एबटाबाद का तो मौसम जी बड़ा जी खूबसूरत हो गया सुना है। जी मैम, ठीक है, अच्छा है। अच्छा, और रुबीना सवाल क्या होगा आपका? जी, मेरे शादी को 14 साल हो गए हैं। अच्छा, तो मेरी 2 बच्ची, एक बच्ची मेरी अब 13 साल की हो गई है। ठीक है, तो उसके बाद 3 मेरे बच्चे मतलब हुए हैं, लेकिन डीएनसी करवाना पड़ी है। ओके। उसके बाद फिर एक बच्ची हुई है। उसके बाद 2 बच्चे फिर हुए हैं, लेकिन डीएनसी करवाना पड़ी, यानी 5 बच्चे मैंने ज़ाया हो चुके हैं। तो होते हैं कभी 2 महीने, कभी 3 महीने, 1 महीना होके फिर वो ज़ाया हो जाते हैं। आप कज़न समझ- मैरिज हो बेटा? जी 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 कज़न मैम। मैरिज हो? जी अच्छा, जी ये कज़न मैरिज की वजह से इशू आता है कि हमारे टिश्यूज सम टाइम हस्बैंड के टिश्यूज के साथ क्रॉस कर रहे होते हैं, और जब हम प्रेग्नेंट हो जाते हैं, कज़न मैरिज में जो ख़वातीन प्रेग्नेंट होती हैं और उनका अगर फर्स्ट मिसकैरेज हो तो लाजमी वो सेकंड प्रेगनेंसी एक तो करें ही 8-9 महीने के बाद। सेकेंडली ये कि अगर सेकंड प्रेगनेंसी होती है तो उसमें आप रूबेला आईजीजी का टेस्ट करवाएं। ये एक ऐसा वायरस होता है जो कज़न मैरिज इश्यूज़ में पॉजिटिव हो जाता है यूट्रस में, और हमारे आने वाले बेबी को प्री मैच्योर कर देता है। वो मैच्योर नहीं होता, वो ग्रोथ नहीं कर करता, पाता। अच्छा। और वो जी मैम, वहीं यही पे वजह। या मैम shrink- एक और ये कि मेरे हस्बैंड बाहर होते हैं सऊदीया में, वो 2 साल के बाद आते हैं। अच्छा, लेकिन बेटा ये तो आपकी यूट्रस का ही प्रॉब्लम है ना, तो उसमें ये है कि आप विजिट कर लो। हस्बैंड अगर आपके साथ हैं, मतलब अभी पाकिस्तान में हैं, तब भी आप आ जाएं। अगर हस्बैंड सऊदीया में है तब भी आप आ जाएं, क्योंकि इसमें आपका ट्रीटमेंट होगा। बाकी ये है कि जब आपके हस्बैंड आए तो उनको भी हम मिल लेंगे, कोई ऐसा प्रॉब्लम जो मसला है नहीं। वो इन खातून हाँ, रुबीना में नजर खातून आ रही में है। है ना। ठीक है, ठीक है, जी मैम, ठीक है। ठीक है, मैम मैं परेशान आपसे नहीं हुए। रब्ता फिर कैसे करूँगी? ये फ़ोन नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं ना, जी मैम। ये जो 0333 वाला नंबर प्यारी है सी ना, रिदा के जी जी आप सामने देखिए ना, सामने 0333513948 ये व्हाट्सएप नंबर है। इस पर डॉक्टर जी, अफशा जी। से आप रब्ता कर लें। ठीक है। ठीक है मैम, ठीक। ठीक है, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह ताला जो है अल्लाह ताला ज़रूर सुनेगा। और 5 मिसकैरेजेस होना कितना मुश्किल काम है। ये ख़वातीन में और मेल्स में इंफॉर्मेशन के लिए मैं ये बात बता देती हूँ रिदा, कि होता ये है कि जो कज़न मैरिज पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही होती है, चीज़ें चल रही होती हैं कि शादियां हो रही हैं कज़न मैरिज जो भी, जी। तो उसमें ये है कि आपके जो हस्बैंड एंड वाइफ जो होते हैं उनको प्रेगनेंसी से बिफोर प्रेगनेंसी कुछ ट्रीटमेंट होता है जो एम्प्यूल्स की सूरत में हस्बैंड को दिया जाता है। अच्छा जी, ठीक है, वो हस्बैंड ज़रूरी नहीं कि वो बीमार हो या लीगोस्पर्मिया का कोई पेशेंट हो या ऐसा कुछ नहीं, वो बिल्कुल ठीक होते हैं। लेकिन ये है कि वो जब मिलते हैं तो उनमें ऐसा एक वायरस पैदा हो जाता है जो कि हमारे बेबी को मैच्योर नहीं होने देता। ठीक है। तो ठीक है। उसमें फिर वो हस्बैंड को हम इंजेक्शन या एम्प्यूल्स देते हैं, वो यूज़ करते हैं। उसके बाद जो है वो मीटिंग करते हैं, और जो कंसेप्शन उसके बाद होती है वो हेल्दी एंड सेफ बेबी होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो जो तो लेकिन पाकिस्तान में ये लोगों को अवेयरनेस नहीं है, और पाकिस्तान में ये बहुत कम लोग ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं कज़न मैरिज टिश्यूज क्रॉसिंग का। ठीक है, तो वो हम कर रहे हैं और सक्सेस रिजल्ट है हमारे। जैसे इनके 5 मिसकैरेज हुए हैं, अगर ये आफ्टर ट्रीटमेंट इनका जो बेबी कंसीव होगा, आई एम 100% श्योर इंशाल्लाह कि इनका मिसकैरेज की तरफ नहीं जाएगा और सेफ एंड हेल्दी बेबी होगा, चाहे वो फीमेल बेबी होता है चाहे वो मेल बेबी। मेल रिव्यू। लेकिन डॉक्टर अफशा से रब्ता करना आपका बहुत ज़रूरी है। कॉल प्रोग्राम में कॉलर को शामिल करें जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रही है, कहाँ से? जी मैं नाहिद बशीर बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। नाहिद,
जी। अच्छा नाहिद, क्या सवाल होगा आपका? बस मैं ये पूछ रही थी, अगर बहुत ज्यादा अरसा हो जाए शादी को, जैसे मेरी शादी को 35 ईयर्स हो गए हैं, तो हो 35? सकता है कोई, मतलब हाँ मेरे बच्चे नहीं हैं, अच्छा तो मैं इसलिए पूछ रही थी आपसे। अच्छा, अगर आपकी कोई, अब नाहिद खुद आपकी एज बताना पसंद करेंगी अपनी आप? मैं तो बस अब आखिरी एज ही चलती है, 59 की हो गई हूँ मैं। अच्छा 59 की होगी है नाहिद, लेकिन आपको पीरियड्स आ रहे होंगे। नहीं नहीं, मुझे नहीं आ रहे, मेरे पीरियड्स तो बहुत जल्दी बंद हो गए थे। अच्छा, उसमें ये है नाहिद, आप मुझे ज़रा व्हाट्सएप पे वॉइस नोट छोड़ दें तो रावलपिंडी में है, आप एक मीटिंग कर जी लें। जी। अगर पॉसिबल हुआ, आप वो मेनोपास की तरफ ना गई या कुछ एग्स बन रहे नहीं हुए नहीं, आपके, मैंने पास तो ठीक है। ठीक अच्छा, है। आपका सेंटर कहाँ है? ये सैटेलाइट ओन में अफशा मेडिकल सेंटर है, आप 4th गूगल कर बी रोड सकती के हैं। ऊपर। ठीक है, अच्छा आप अच्छा बड़े अच्छा। करीब हैं हमारे, इंशाल्लाह आप आइएगा, ठीक हो जाएंगे। हमारे नंबर नोट कर लें तो। ठीक है, 0333513948 0333513948 व्हाट्सएप नंबर है डॉक्टर अफशा का। और अगर आप रेगुलर कॉल करना चाहते हैं तो इसी के साथ आप कोड चेंज कर लीजिए, 0300 कर लेंगे तो आपकी डॉक्टर अफशा से बात हो जाएगी। 35 ईयर डॉक्टर अफशा से क्या चांसेस हैं इन्होंने जो बताया है? 50-50 चांस होते हैं, डिपेंड योर कंडीशन के भी, इनके हस्बैंड के टेस्ट कैसे आते हैं और इनके कैसे आते हैं। और सेकेंडली वो ये भी कह रही हैं कि बच्चे हैं, नहीं मेरा नहीं ख्याल, आई डोंट थिंक सो। वो कह रही थी अच्छा, कि बच्चे हैं हमारे पहले। ठीक ठीक है। तो अब कुछ और भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ अच्छा हो उन्होंने सकता कहा। है, अच्छा तो ठीक ये है ठीक। कि 50-50 चांस होते हैं, देखा जा सकता है। अच्छा कोई ऐसी सिचुएशन होती है कि जब आप कह देती कि बिल्कुल मायूसी है, कोई चांस नहीं है? उसमें इसका जवाब हम देंगे इस कॉलर को अटेंड करने के बाद। अस्सलाम वालेकुम। टीवी की आवाज आहिस्ता, वालेकुम अस्सलाम। पहले टीवी की आवाज आहिस्ता करें। मेरा नाम नसीम है। नसरीन, क्या हाल है? ठीक ठाक। और मेरी शादी को 15 साल हो गए हैं। ठीक है। एक बेबी हुई थी, वो 12 साल के बाद। तो सारी रिपोर्ट वगैरह भी ठीक है, कोई मसला भी नहीं है, बस कंसीव जल्दी नहीं कर पाती हूँ। अच्छा अभी बेटी है ना आपकी? ये आ रही बेटी आवाज है बोल उसकी, रही है। हाँ आ रही आवाज है, ठीक है, रौनक लगी हुई है। कंसीव जल्दी नहीं कर पाती है, एक बेटी इनकी। अभी आप लाइन पर रहिएगा। बस ये है कि देखें उसमें आपके हार्मोन्स के टेस्ट हों और सामने हों तो फिर ही कुछ आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि क्या मसला है, हस्बैंड में कोई प्रॉब्लम है या आप में कोई प्रॉब्लम है। तो आप ये व्हाट्सएप नंबर नसरीन नोट कर लेना, 0333, क्या नंबर है मेरा? 51394820 0333513948 ये नंबर नोट कर लें और आप मुझे व्हाट्सएप करके आ जाएं। कहाँ से बोल रही हैं आप? चली गई। मैं मीरपुर खास सिंह से बोल रही हूँ। हाँ तो मीरपुर तो ये हमारे करीब है, लोग घूमते फिरते हैं, पिंडी की मछली खाने आ जाते हैं। वैसे वहाँ की भी मछली मीरपुर बहुत खास से? अच्छी है। मीरपुर खास सिंध? सिंध नहीं नहीं, हाँ हाँ चले कोई नहीं, मीरपुर फोन पे खास। बात कर लें। खास बोला है, मीरपुर खास इधर ही है। चलो अगर मीरपुर आम वाला है तो ठीक है, अगर खास वाला है तो तब फोन भी पे आप बात आ कर सकती लें। हैं। खास वाला है, खास वाला है। खास पुगन की पुगाई ना कर लेंगे, खास है क्या आम है। लेकिन ये कि जो करीब आप करीब लोग हैं विजिट वो आ कर लें, सकते हैं। हाँ हाँ। तो इंशाल्लाह देखेंगे ठीक हो जाएंगी, आपको ये और ऐसा डॉक्टर मसला अफशा का जो क्लिनिक है आप गूगल भी कर सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर अफशा का अफशा मेडिकल सेंटर फेसबुक पर भी ये लाइव सेशंस करती हैं, वहाँ भी आप इनसे एड्रेस वगैरह पता कर सकते हैं, वहाँ पर भी ये अवेलेबल हैं। ये डॉक्टर अफशा कैसे हैंडल कर लेती है टीवी, पर्सनल लाइफ, क्लिनिक, सोशल मीडिया? बस और फिट भी रहना है, फिट भी वो तो रहना। बेटी का जिम्मेदारी है ना, बेटी की हाँ, जिम्मेदारी है आपकी। बेटी मेरी बड़ा कोऑपरेट करती है, बड़ा अच्छा, मेरी सिलेक्शन ये वो सब कुछ। तो फिट मतलब किस तरह मैनेज कर लेती हैं सब कुछ? ये खुद बस कौन सी रिलैक्सेशन खाती हैं? तो हो गई है, अब तो 23 साल हो गए हैं ना, इतना अर्सा हो गया है। वो हाँ मैंने कहा अम्मा को, मेरी अम्मा हमेशा कहती होती थी शादी कर दो बच्चों की जल्दी जल्दी, मैं मर वैसा। अच्छा। वो उनका ये स्टाइल होता है। तो मेरी शादी हो गई खैर बड़ा अर्ली एज में, तो मेरा माशाल्लाह बेटा 14-15 साल का था, तो तब भी अम्मी हयात थी माशाल्लाह। तो अभी 5-6 साल हुए उनकी डेथ हुई है। अच्छा। तो मेरी वालदा, मैंने कहा अम्मा अब तो
आपने डॉज करा दी अम्मा, डॉज आपने करा दी। तौबा। उन्हें जब भी उनका अगर थोड़ा बीपी हाई हो जाए या कोई प्रॉब्लम, भाई शादी शादी करा दो सारा। उन्होंने आंटी ने सोचा ही था शादी कराने का आपके लिए ना? बस उनका सोचा हुआ फोकस था। ही शादी पे। तो अच्छा, आपने अपनी जो तालीम थी बाद में मेडिकल की, वो शादी के बाद की? हाँ, मैंने कुछ थोड़ा सा लास्ट ईयर रह गया था, वो फिर शादी के बाद तो कंप्लीट। फोकस कर लिया था आपने तालीम पे? मुश्किल था, लेकिन मेरी मदर इन लॉ जो हैं वो थोड़ी कोऑपरेटिव थी, और थोड़ा मेरे हस्बैंड थोड़ा कोऑपरेटिव थे। हाँ, अदरवाइज बड़ा मुश्किल होता है। मुश्किल, बड़ा बहुत मुश्किल मुश्किल होता है। हाँ हाँ, शौक भी होना चाहिए, लेकिन अगर आपकी शौक- शादी ना होती तो फिर खाली बाकियों के शौक तो नहीं पूरा हो सकता ना। एग्जैक्टली। हाँ हाँ, डेफिनेटली। फिर ऊपर नीचे बच्चे और ये वो, फिर साथ ऊपर नीचे बच्चे से 10 बच्चे हैं आपके, 2 ही बच्चे हैं आपके। एक और कॉल प्रोग्राम मेरे में 10 बच्चे 11 के बराबर हैं। 11 के बराबर, एक और एक 11 होते हैं। एक और एक 11। मेरे 11 भी घर में वेट कर रहे होंगे, मैं अम्मा आएगी तो खाना खाएंगे जी। एक और प्रोग्राम में कॉल को शामिल करें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, जा चुकी हैं, चले कोई नहीं, खैर है। दोबारा ट्राई कीजिए 0333 5139482 और 0514102249 4102249। अगर आप भी करियर वुमन हैं, अपने घर को भी देखती हैं, करियर भी देख रही हैं, अपने आप को भी संभाले हुए हैं, तो आपको जी बहुत ज़्यादा हमारी तरफ से मुबारकबाद। और बहुत सा हम बकअप करेंगे आपको कि इसी तरह से अपने आप को खुश रखें, अपना भी ख्याल रखें। और खुदा ना खास्ता कोई स्ट्रेस या परेशानी औलाद के हवाले से, कि आपके पास औलाद नहीं है, तो आप डॉक्टर अफशा से रब्ता कर सकते हैं। नंबर मैंने आपको भी बताया। जैसे कि अभी हमें कॉलर प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? मैं आयशा बात कर रही हूँ डीजी खान से। आयशा, क्या हाल है? डीजी खान का क्या हाल है? ठीक हाल है डीजी खान का। ठीक है, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल फिट। क्या सवाल होगा आपका आयशा? तो आज मैंने अपनी सिस्टर के बारे में पूछना था। अच्छा पूछो, डॉक्टर अफशा सुन रही हैं। 4 साल हो चुके हैं उनकी शादी को। ये बोलती कितना प्यारा है, ये डीजी खान के लोग बड़ा प्यारा बोलते हैं। हाँ, सराय फिर आगे औलाद नहीं 4 है? साल हुए हैं शादी को। एक बेटी हुई है, 3 साल की अब हुई है। अच्छा, उसके बीच में एक प्रेगनेंसी हुई थी, उसके बाद मिसकैरेज हो गया। ओके, अच्छा अच्छा। उसके बाद अब नहीं हुई, बहुत जगह इलाज भी करवाया, उसके बाद अब नहीं हो रही। तो कोई टेस्ट वगैरह करवाए हैं? तो वो टेस्ट व्हाट्सएप करें ना हमें। हर चीज करवाई है, डॉक्टरों के पास भी गए हैं, मेंसेस भी आते हैं। अच्छा, आप ऐसा करें कि आपको जो स्क्रीन में डॉक्टर अफशा का नंबर नजर आ रहा है ना, ठीक है, वो आप उस पर आप व्हाट्सएप करें। अपनी बहन की जो रिपोर्ट्स है ना, वो व्हाट्सएप कर दें, ठीक है? हाँ, वो आप रिपोर्ट्स व्हाट्सएप करेंगे ना, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको मैं मशवरा दूंगी कि आप या तो मेरे पास विजिट कर लें, या फिर मैं आपको कोई एडवाइस कर दूंगी। आयशा आप लाइन पे है? चली गया है, मैंने सरायकी से बात करनी थी। इतनी प्यारी जुबान है। मेरी जो मेट काम करती है ना, वो विहाड़ी से है। अच्छा। तो मुझे कहते बाजी 10 रुपए ते दो ना। मैंने कहा क्यों? कहते बच्चे वास्ते चूपड़ियां लानियां ने। मैं कहते टाफियां खानी है। उन्होंने कहा टाफियां को ये बोलते अपनी जुबान में ना। इतनी मीठी जुबान है, ये डांटते भी बड़े प्यार से हैं ये लोग ना, कि लग रहा है कि जैसे कि प्यार में डांट रहे होते हैं, हालांकि बेइज्जती हो रही होती है। और ये बोल रहे होते हैं ऐसे कि मैं वग वैसा, यानी जाने को ये बोलते हैं मैं वग वैसा। वग वैसा, वग स्वीट। वैसा। अच्छा, हमारे मुल्क में बड़ी खूबसूरती है कि हर तरह का मौसम, हर तरह के इलाके, प्यारी प्यारी जुबानें, प्यारे प्यारे खाने। बिल्कुल। तो उसमें स्ट्रेस लेने वाली कोई बात ही नहीं है। खुदा ना खास्ता कोई परेशानी है तो हम सब हैं ना बैठे हुए आप लोगों के साथ सवाल के जवाब देने के लिए, जैसे कि कॉलर प्रोग्राम में शामिल हम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है, आप कौन बात कर रही हैं? जी अल्लाह का शुक्र, मैं इकरा बात कर रही हूँ। इकरा कहाँ से कॉल कर रही हो? जेहलम से। जेहलम से, अच्छा। जी, क्या सवाल होगा आपका इकरा? मेरा सवाल ये है कि मेरी शादी को तकरीबन 4 साल हो गए हैं। ओके, अच्छा। और मेरा हमल तो बहुत जल्दी ठहर जाता है, अच्छा, लेकिन जो बेबी है ना वो एबनॉर्मल होता है। ओके। अभी कितने बेबीज हैं आपके? नहीं, फिर वो 5th मंथ में जब अल्ट्रासाउंड से पता चलता है ना कि वो सर में भी पानी है, किडनी में भी पानी है, तो फिर वो डिलीवर करवाना पड़ता है क्योंकि एबनॉर्मल होता है। और आप कजन मैरिज हो? नहीं, ये मेरे मियाँ जो है मेरी अम्मी के कजन है। अच्छा, अम्मी के कजन है। फर्स्ट कजन तो मेरे 4 बेबी ऐसे हुए हैं कि फिर डिलीवर करवाने पड़ते हैं। बहुत इलाज करवाया है लेकिन नहीं समझ आता डॉक्टर को। अच्छा,
उसमें ये है बेटा, आप विजिट कर लो, आप आ जाओ और इस नंबर पे वॉइस नोट छोड़ दो, मैं आपको कुछ टेस्ट बोलूँगी वो करवा लो, अगर वो ख़राब आए तो उनका ट्रीटमेंट करवाओ, इंशाल्लाह आगे फिर इंशाल्लाह आपके बच्चे नॉर्मल पैदा होंगे। ठीक है? ठीक है, और इकरा परेशान नहीं और होना, परेशान नहीं हो। और मैं कोशिश करती हूँ कि आपके जो सवालात आते हैं या जो आपकी कॉल्स आती हैं तो मेरे जहन पे सवार ना हो, लेकिन मैं डॉक्टर शाह बीच से बड़ी बातें कर रहे होते हैं, इनका जितना हौसला मेरे में नहीं है। और ऐसी जितने पेरेंट्स जो स्पेशल बच्चों को परवरिश कर रहे हैं वो कितने बड़े इम्तहान से गुजर रहे होते हैं, इम्तहान भी, और अल्लाह ताला के बड़े करीब हैं वो। हाँ, अल्लाह ताला जो अपने स्पेशल लोगों को ना इन खास कामों के लिए चुनता है। सही बात और है। जो लोग मतलब इस तरह स्पेशल चाइल्ड को केयर कर रहे हैं तो वो बहुत लकी हैं कि वो अल्लाह ताला के बहुत करीब है। बिल्कुल और जनाब। अल्लाह ताला उनकी दुआएं बड़े दिल से सुनता है, बड़े करीब होके। तो आप हर लम्हा हर वक्त अपने बच्चे के लिए भी, जो स्पेशल चाइल्ड है उसके लिए, और आपके सराउंडिंग एरिया में जो कुछ भी है, आप दुआ ज़रूर किया करें, क्योंकि आप हर वक्त इबादत में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हर वक्त खूबसूरत बात इबादत कही में। बहुत आपने, आपका हौसला बढ़ाते, लेकिन यहाँ मुझे थोड़ा सा मैं लो फील कर रही हूँ। लेट्स टेक अ स्मॉल कमर्शियल ब्रेक, जरा पानी शानी पी लूँ, वापस आते हैं फिर गप लगाएंगे प्रोग्राम जिंदगी में। अभी ब्रेक से पहले हम आयशा से बात कर रहे थे, जिन्होंने डीजी खान से कॉल की थी, मैंने उसको आवाज दी, आयशा वापस आ जाओ, माहौल बड़ा संजीदा हो गया है। और आगे सराइकी से कॉल, आयशा आ गई वापस? जी जी, क्या हाल है? वाल लो, सराइकी में बात करो ना, मैं और डॉक्टर अफशान सीखे हैं सराइकी आपसे। ठीक हाल है, तू सब ठीक ही है? वाले फिट हैं। जोड़ तकड़े बराबर। और अगर डॉक्टर अफशान का नंबर मैं व्हाट्सएप पे उन्हें सेव किया है, मैं उन्हें तो मैसेज भी किया है, उन्हें मैं जवाब तक आइन दिता ते वीडियो अभी की था सी, अभी किया है ना, थोड़ी प्रोग्राम देर तो बाद, प्रोग्राम के बाद जवाब दूंगी ना। दो डॉक्टर अफशानी है, एक ही डॉक्टर सराइकी बोली, सराइकी। वल नहीं, फिर काल पहले करे सा ना, आयशा सुनो सुनो सुनो, डॉक्टर अफशान बोले वल फिर काल करे सा तुको। पहले मैं वो नहीं किया, पहले मैं किया है। अच्छा, पहले आज नहीं कीता ही? नहीं पहले मैं किया है। पहले अच्छा। कीता सी, ते वल दोबारा रिपीट करे से ना। रिपीट नहीं बोलना, दोबारा करे से आयशा की काल। बात लंबी हो रही है। आयशा थैंक यू फॉर कॉलिंग। थोड़ा सा हमने सोचा जरा ड्रामा करते हैं, अपने कॉलर को प्रोग्राम में इन्वॉल्व करते हैं, और इतना सीरियस माहौल हो गया था। रिदा, मैं आपको मजे की बात बताऊंगी, मैं हर जुबान में थोड़ी थोड़ी बात कर लेती हूँ पेशेंट से, क्योंकि अच्छा, बड़ा मुतमईन तरह होता है से, हाँ, मरीज हाँ। कि भी वो मेरे ही इलाके की। हर बंदा पूछता आप कौन से इलाके की? मैंने कहा मैं आप ही के इलाके की। वैसे आप कहाँ से? पिंडी से? वैसे तो बाय बर्थ हम पिंडी के ही हैं, पिंडी। लेकिन पीछे से जो हमारा बाई गांव है वो अटक है। अटक से? अच्छा हाँ अच्छा जी, अच्छा हजरों अच्छा। है। मेरा गांव भी इस्लामाबाद है, मैं भी इस्लामाबाद में पैदा हुई थी। अब पैदा इतना तो हम time भी हो चुका है। पिंडी में ही हुए हैं, मतलब पिंडी पिंड, हाँ साडा पिंडी है, पिंडी गर्ल्स। एक और प्रोग्राम, एक और कॉलर के प्रोग्राम में शामिल करें जी। यहीं पैदा हुए, पढ़े लिखे। ओके, वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी, मैं अवैस चौधरी बात कर रहा हूँ कोयटा से। क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक। अवैस, आप कैसे हैं? खैरियत से चौधरी साहब? शुक्र अल्लाह का, मैं तो ठीक हूँ। डॉक्टर साहबा अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहबा आप खैरियत से ठीक ठाक हैं? जी जी, दुआएं आपकी, करम है मौला का। जी, अब तो मैं आपका रेगुलर समझो कॉलर बन रहा हूँ। लास्ट वीक मैंने आपको कॉल की थी डॉक्टर साहबा, हाँ। वो अच्छा, किडनी अच्छा। का मैंने मसला पूछा था आपसे अच्छा, अमरीका में, तो आपने कहा था कि मुझे रिपोर्टें सेंड कर देना। अच्छा। आपने व्हाट्सएप के नंबर पे डॉक्टर साहब रिपोर्टें चेक तो कर ली, पर उसका कोई आंसर नहीं दिया। अच्छा, आप एक वॉइस नोट छोड़ दें ना, अभी अभी छोड़ दें, मैं आपको रिप्लाई करती हूँ। जी हाँ। और डॉक्टर साहब, मेरी अम्मी और हम लोग सब आपका शो बहुत शौक से देखते हैं। लास्ट Thank टाइम भी you. मैंने कहा था कि कोई इस तरह का शो आप लोग ऑर्गेनाइज करें, जहाँ जो अभी हम लोग शादी जिनकी होनी है, शादी हाँ, से पहले याद है, हाँ, क्या हाँ, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, क्या मसले मसाइल होते हैं, उसके बारे में कुछ शो करें ना। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम जो है ना नेक्स्ट वीक में कर लेते हैं। वीक में लेकिन ये अवैस, हम करेंगे। लोग बीच बीच में बोलते रहते हैं, वी कैन नॉट हैव अ फुल शो ऑन वन टॉपिक। ऐसे सवाल हमारे पास आ रहे होते हैं, लेकिन आप ही की बात को हमने फॉलो किया था और हम लोग बीच बीच में इस टॉपिक को डिस्कस करते रहते हैं।
बल्कि मैंने आपका वो जो हम बात कर रहे थे कि बिफोर मैरिज टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, तो उसमें मैंने वो क्लिप उठाकर अपना फेसबुक पेज पे भी डाला था। सही बात है। अच्छा, लेकिन सही ये है सही। कि पाकिस्तानी माशरे में रिदा ये थोड़ा सा मुश्किल है। बट ट्राई तो करके देखते हैं ना। ट्राई तो की जा सकती है, लेकिन ये है कि बहुत हाई जेंट्री शायद इसको मैं आपको accept बताऊं करे। कि जैसे कि बाद में अभी कॉल्स आ रही हैं कि एबनॉर्मल बेबीज हैं या नहीं हो रहे या मिसकैरेजेस हो रहे हैं, उस तकलीफ से बच जाएंगे। बच जाएंगे, लेकिन बहुत सारे लोग इस चीज़ को नापसंद भी करते हैं। सही तो सही। वहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अप्रिशिएट भी करते हैं। लेकिन वो कहते हैं बात तो करनी चाहिए, गोबू गो बगू कहीं ना कहीं तो पहुँचेगी। एग्जैक्टली। लेकिन अवैस, थैंक यू फॉर कॉलिंग। आपके कॉल्स का हमें इंतजार रहता है जी। एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाय, पहला जवाब मेरे मजे का आया है। मैं सच्ची में, क्या हाल है? कौन बात कर रहे हैं? कहाँ से? जी मैं चकवा से अमिता बात कर रही हूँ। मुझे घुटने का मसला है, तो साथ भी है, मैंने आपसे पूछना था। आपके घुटने का मसला है? गुर्दे का? गुर्दे का, अच्छा घुटने का। अच्छा। क्या गुर्दे का मसला है? अच्छा, तो आप आ जाएं। बस 7 अम्बल भी है, 7वां महीने। अच्छा, अमल Pregnancy भी भी है। है, अच्छा, कोई बात नहीं, हमारी दवाइयों के कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बिल्कुल आप आए दवाई लें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। लेकिन यह है कि जब आप प्रेग्नेंट होती हैं तब भी थोड़ा सा गुर्दों के ऊपर प्रेशर होता है, तो उसकी वजह से भी पेन हो रहा होता है। तो ये है कि अपना RFT लाजमी चेक करवाती रहें बार बार, ताकि कहीं आपको यूरिया या यूरिक एसिड वगैरह तो नहीं बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से किडनी में या UTI का प्रॉब्लम ना हो। पेशाब में अक्सर इन्फेक्शन भी हो जाता है प्रेगनेंसी के दौरान, तो ये चीज़ें ज़रा देख लें आप। बाकी ये है कि आप विज़िट कर लें पिंडी, तो मैं आपको कोई अच्छी सी दवाई भी सजेस्ट कर दूँगी, अपने पास से फार्मूला दे दूँगी, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगी। ठीक है बेटा? ठीक है जी, थैंक यू। अच्छा, प्रेगनेंसी में वैसे तो कहते हैं ना जी, क्या नेचुरल सी चीज़ है, लेकिन उसकी पूरी बॉडी आपकी जो है ना औरत की हिल जाती है। देखें, आप हर चीज़ अपनी मर्जी के खिलाफ कर रहे होते हैं। हाँ, सही कह रही हैं। ये औरत का अल्लाह ताला ने तभी इतना बड़ा नाम रखा हुआ है कि आपके कदमों के नीचे जन्नत रखी है माँ के आप बिल्कुल अपोजिट अपनी बॉडी के चल रहे होते हैं। आपको सोने का दिल नहीं हो रहा होता, खाने पीने से आपको एलर्जी हो रही होती है, मूड स्विंग्स, जो चीज़ें आपको आम रूटीन में अच्छी लग रही होती हैं वो आपको बुरी लग रही सही होती बात है। हाँ, तो आप कितना अपनी नेचर से हट के चल रहे होते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये अल्लाह ताला ने फिर नाम रखा। परफ्यूम्स बुरे लगते थे मुझे, गोश्त की स्मेल, भागती थी मैं गोश्त की हंडी स्मेल कोई से। भून दे, ओहो। अच्छा, दूर दूर से स्मेल आ रही होती है, दूर दूर से, बिल्कुल पराए मोहल्ले से भी खुशबू आ रही होती है। कौन पका रहा है गोश्त? इस वक्त ऐसा होता था। एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करें। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम टू जिंदगी। थैंक यू। आप मैं ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र है मेरा हाल पूछा किसी ने। जीती रहो, खुश रहो। थैंक यू सो मच। अच्छा, मैंने कॉल किया है इसके लिए कि जो है ना मेरी किडनी मेरे स्टोन पड़ जाती है और 2 महीने बाद 3 महीने बाद, और मुझे समय का भी मसला है ना, जो चीज खाती हूँ तो गैस टाइप हो जाती है, जिस तरह स्वेलिंग की हो गई है, मुझे जाती है स्टमक में स्वेलिंग रहती है। जी समय का मसला है थोड़ा सा, जो खाती हूँ तो स्वेलिंग हो जाती है। आप खाने के बाद पानी पीती होंगी, आई एम 100% श्योर, है ना? जी यही मसला। जी यही मसला। बस नाम आप तो खाने बताया से नहीं पानी पहले पीने ना वाली। पानी पीना शुरू कर दें। नाम तो बताया नहीं आपने। मेरा नाम मिसेस शहजाद। मिसेस सज्जाद। हाँ, शहजाद। अच्छा, शहजाद। तो वो कह रही है पानी, वही बात आप कहना सही हुआ ना? पानी आप खाने के बाद पीती हैं, जो कि आपको ये सारी प्रॉब्लम्स है। आप आज ही से अगर बिफोर डिनर या बिफोर लंच अगर आप पानी पीना शुरू कर दें, तो मैं आपको लिख के देती हूँ कि आफ्टर 7 डेज आप कहेंगी जी मुझे तो कोई मसला है ही नहीं। ठीक है? देखिए, अल्लाह ताला ने ना बोला है, वो क्या कहते हैं, हिकमत है ये कि जो लोग पहले पानी पीते हैं वो सोना है, दरमियान में जो पीते हैं वो चांदी है, और जो सबसे आखिर में पीते हैं वो सिक्का है। तो प्लीज सोने वाला काम करें, सोने वाला काम। अच्छा, इसकी वजह ये होती है कि ब्लोटिंग हो जाती है, एसिडिटी बन जाती है, एसिडिटी हो जाती है। तो ये डाइट, वो जो स्टमक ने काम करना होता है वो पानी में तरो बतर, वो सिचुएशन तैर रहा होता है, तैर रहा होता है वो फिर आपको गैस कर देता है। सही है जनाब। और फिर एक और कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करते हैं इसी बात के साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम।
खुशामदीद कहेंगे जी आपको ज़िंदगी में। कौन भाई बात कर रहे हैं और किस शहर से? मैं मुंतजर बात कर रहा हूँ जनूबी वजीरिस्तान वान से। अच्छा भाई, सवाल क्या होगा आपका? मेरा सवाल ये है कि मेरे बच्चे जब पैदा होते हैं तो साल बाद मर जाते हैं, और दूसरी बात ये है कि हम ऑपरेशन के जरिए निकाल देते हैं। बच्चे पैदा होने के 1 साल बाद मर जाते हैं और ऑपरेशन के जरिए सिजेरियन बच्चे होते हैं इनके। Cesarean और होते हैं। जो बच्चों की, कितने बच्चों की डेथ हो चुकी है भाई? मेरे 2 बच्चे हो चुके हैं। और 1 साल तक पहुंचते हैं। अच्छा, डॉक्टर नहीं अफशा? तो आप कजन मैरिज हैं? आपकी मिसेज आपकी कजन है? क्या? आपकी जो मिसेज हैं आपकी वो फैमिली से हैं? आपकी जो बेगम है वो कजन तो नहीं है आपकी? खाला की रिश्तेदार बेटी है आपकी? रिश्तेदार है। ये मेरे बीवी है, हमारे नस्ली बीमारी। नहीं, बीवी का रिश्ता तो बन गया। बीवी का रिश्ता तो है, उससे वो तो पहले बड़ा क्या पक्का थी? है। कजन थी, उससे पहले कुछ फूफो थी की आपकी? बेटी थी। नस्ली बीमारी भी है मेरी बहन। आप मुझे ना ये बात वॉइस नोट में छोड़ें व्हाट्सएप पे, भाई, तो आप मैं मुझे आपको इसका जवाब देती हूँ। ये बड़ी डिटेल से इनसे बात करनी आपको पड़ेगी। भाई स्क्रीन पे नंबर नजर आ रहा है 0333-513-9482। अगर आपके पास व्हाट्सएप की सहूलत डेफिनेटली होगी तो उस पर अपने आप रिपोर्टें जो है ना मिसेस की, आपकी जो बेगम है वो उनकी भिजवा दीजिएगा। और बड़ा प्यारा जवाब दिया हमारे भाई वो आप ने बीवी है। कि वो बीवी है, इसके बाद कोई रिश्ता रहता ही कोई नहीं है, बस रिश्ते सारे खत्म हो गए ना। बट स्वीट, सो वो स्वीट। जैसे मेरे पास एक कपल आया तो मैंने कहा जी ये कजन है आपकी? कहता है हाँ, पहले मामी की बेटी थी, अब मेरी बीवी है। यानी अब मामी वाला रिश्ता खत्म हो वैसे गया। पता नहीं रिश्ते खत्म हो जाते हैं फिर। वैसे अगर खत्म- वो सास बन जाए तो फिर वो सास होती है, भतीजी बहू बने में बहू होती है ना? वो रिश्ते नहीं रहते मेरे ख्याल मैंने से। कहा पहले वो मामी थी, अब मेरी सास है। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ लेकर आए जी। बहुत हमारे सादे जो हैं वो कुछ लोग होते हैं, कॉलर्स होते हैं, और लेकिन गलत नहीं बोला भाई ने कि वो मेरी बीवी है। हाँ, तो आप कॉल कर सकते हैं 0333513948 प्रोग्राम के बाद। और अगर आपने शो में शामिल होना है तो 0514102249 पे कॉल कीजिए और डॉक्टर अफशा से आप बात कीजिए बे औलादी के हवाले से या बांझपन के हवाले से चॉइस के हवाले या से। जेंडर चॉइस, कुछ बता दीजिए इसके हवाले से भी। जेंडर चॉइस के हवाले से मेरे पास कपल जो आते हैं आफ्टर मैरिज आते हैं, सॉरी आफ्टर प्रेगनेंसी आते हैं, तो उनको मैं यही सजेस्ट करूंगी कि अच्छा, इसी टॉपिक पे कॉल भी है, पहले वो हाँ, शामिल कर ले, टाइम हाँ, थोड़ा जी, है जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है, कहाँ से? जी मैं समन बात कर रही हूँ पेशावर से। समन, जी। क्या हाल है? जी शुक्र अल्लाह का, आप अच्छी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। सवाल पूछेगा आप? जी मुझे डॉक्टर साहबा से सवाल करना था। जी जी। जी जी। जी मुझे उनसे पूछना है कि ये जेंडर सिलेक्शन का जो आजकल वो आया हुआ है, तो ये डॉक्टर साहबा ये करती हैं? सॉरी, क्या चीज? जी जो जेंडर सिलेक्शन का आजकल Gender आया- choice, gender choice, ठीक, ठीक, जेंडर हाँ, चॉइस पे ही हम बात कर रहे हैं कि बिल्कुल करती हैं। बिफोर प्रेगनेंसी आप आए, दोनों मियाँ बीवी मेरे पास, ये नंबर नोट कर लें। दोनों हस्बैंड एंड वाइफ के हम कुछ टेस्ट करवाते हैं पहले। वो टेस्ट करवाने के बाद उनके मुताबिक, उन टेस्ट के मुताबिक जो आपकी बॉडी के ऊपर मेडिकेशन सूट करती है, वो हम 6 हफ्ते का प्रॉपर कोर्स देते हैं। वो कोर्स जब आप अवेल करते हैं तो इंशाल्लाह कंसीव टू मेल बेबी। ठीक है जी। पेशावर से कॉल किया हमें समन ने। वो तमाम लोग जो हमें हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं उनके लिए, और जिन्होंने कॉल्स की उन सबके लिए बहुत सी दुआएं, बिकॉज वी हैव टू से अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ लेकर आए और डॉक्टर अफशा को और K2 की टीम को और मुझे वसीला बनाए कि आपकी ज़िंदगियों में हम खुशियाँ लेकर आएँ। और जिनके पास औलाद है अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। सॉरी, क्या करें? नंबर रिपीट कर। नंबर रिपीट करिए 0333513948 पे डॉक्टर अफशा से आप रब्ता कर सकते हैं 0333513948 और एक दफ़ा ज़रूर क्लिनिक पे तशरीफ़ लाइए। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, इसी तरह हंसते मुस्कुराते ज़िंदगी के लेकर आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।